मैं सूर्य हूं, प्रकाश का उद्गम। कहां से होता है ये प्रकाश का सर्जन? यही सर्जन शक्ति मेरी नियति हो सकती है। नियति या धर्म, क्या सत्य है? धर्म और सत्य का अस्तित्व में एक रूप हो जाना क्या इतिहास का कारण बन सकता है? जैसे दृष्टि थी, हाथ थे, पांव थे, जैसे सांसों का अविरत चलना था, धर्म और सत्य वैसे ही राजा हरिश्चंद्र से अभिन्न हो गए थे और कदाचित इतिहास के सर्जन का कारण। एक और समस्त अयोध्या नगरी उत्साहित हो राजसूय यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थी। राजा हरिश्चंद्र की नियति उसे न जाने कहां लिए जा रही थी। कदाचित वह एक ऐसा वर्तमान था जो सर्जन करने वाला था, एक ऐसा भविष्य जिसकी डोर थी ऋषि विश्वामित्र के हाथों में। किंतु क्या इतिहास की डोर किसी के हाथों में होती है? कदाचित समय के हाथों में। कौन है वहां? कौन है? कौन है? मैं कहता हूं कौन है वहां? मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। पृथ्वी की रक्षा करना मेरा धर्म है। कौन दुष्ट बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हो स्त्रियों को कष्ट दे रहा है? मैं इस राज्य का समर्थ राजवी हूं। इस राज्य में यदि कोई अधर्म का आचरण करता है तो वो शीघ्र ही मेरे अस्त्र के प्रताप से मृत्यु के अधीन हो जाएगा। कौन है यह अविवेकी जो मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालता है? प्रणाम ऋषिवर्य। मैंने जो कहा अपने धर्म का पालन किया। आप भी धर्म जानते हैं। आपका यह क्रोध उचित नहीं है। मैंने स्त्रियों की आवाजें सुनी जो सहायता के इच्छुक थी। हे राजा, तुमने जो आवाजें सुनी वो भिन्न विद्याएं थी जिन्हें मैं अपनी तपश्चर्या के फल स्वरूप अपने वश में करने वाला था। वो मुझसे भयभीत होकर सहायता के लिए आवाजें दे रही थी और तुमने आकर मेरा तपोभंग किया। क्षमा ऋषिवर, किंतु सहायता से अपेक्षित स्त्रियों की रक्षा करना क्या राजा का कर्तव्य नहीं? मैं राजा हरिश्चंद्र हूं और मैंने तो अपने धर्म का पालन ही तो किया है। राजा का धर्म क्या है? जो धर्म वह जानता है उसे शास्त्रों के अनुसार दान करना, प्रजा को अभय वचन देना और आवश्यकता होने पर युद्ध करना। हे राजन, राजा को किसे दान देना चाहिए? किसका रक्षण करना चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए? हे ऋषि, उचित एवं समर्थ ब्राह्मण और तपस्वियों को दान देना चाहिए। भय से आतंकित नगरजनों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए। हे राजन,
तुम धर्म का मर्म जानते हो। मैं एक तपस्वी हूं। मैं भी दान का इच्छुक हूं। क्या मुझे दान देकर अपने धर्म का पालन करोगे राजन? अवश्य ऋषिवर, आप अपनी इच्छा प्रकट करें। आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। धन, रत्न, स्त्री, राज्य, नगर, आपकी किसी भी इच्छा को परिपूर्ण करना मेरा धर्म है। आप कुछ भी मांगिए। कुछ समय पश्चात हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। आपकी ये इच्छा मुझ पर ऋण बनकर रहेगी। राजन, अपने वचन भूल मत जाना। मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। हे ऋषिवर्य, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे मैं वह आपको दान में दे दूंगा। हम देवों के राजा हैं, किंतु पृथ्वीलोक से भी हम जुड़े हुए हैं। न जाने कितनी बार ऋषि विश्वामित्र का क्रोध उनके तपोभंग का कारण रहा है। यही क्रोध, यही अहंकार के कारण एक सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र को किसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े, यह कितना उचित है? हे देवों के राजा इंद्र, मैंने कहा था ना, समय के पश्चात नियति है। आप सोचिए, अयोध्या नगरी में आज चारों ओर चर्चा है राजसूय यज्ञ की। सब प्रसन्न और उत्साहित है। और एक और, स्वर्गलोक में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष। और यही संघर्ष कारण बनता है राजा हरिश्चंद्र की अग्नि परीक्षा का। एक और, राजा हरिश्चंद्र का वन में जाना और उनकी आवाज से राजर्षि विश्वामित्र का ध्यान भंग होना। नारायण नारायण, ये नियति नहीं तो और क्या है देवेंद्र? राजा हरिश्चंद्र ने राजर्षि विश्वामित्र को क्या अपना सर्वस्व दान कर दिया? नहीं देवेंद्र, नहीं। राजा हरिश्चंद्र तो ऋषि विश्वामित्र को जानते नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। वो तो उन्हें कोई सामान्य ऋषि मान रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र यह नहीं जानते कि जिन्हें दान देने का वचन दिया है वह और कोई नहीं, राजर्षि विश्वामित्र है। और वो उनकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए कटिबद्ध है। किंतु यह कैसे हुआ देवर्षि? धर्म देवेंद्र, धर्म। धर्म का पालन अपने आप में स्वयं में एक अग्नि परीक्षा है। राजा हरिश्चंद्र ने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। ये ऋषि विश्वामित्र भी जानते थे। इसीलिए ऋषि ने तटस्थान दान नहीं मांगा। अब क्या होगा देवर्षि? हे देवों के राजा इंद्र, भविष्य को समय के सिवा कोई नहीं जान सकता। किंतु एक बात निश्चित है, कितना भी संघर्ष हो, कठिन से कठिन अग्नि परीक्षाएं हो, किंतु धर्म और सत्य हमेशा शेष है। देवर्षि, कितना गहन विषय है ये मनुष्य। काल मनुष्य का निर्माण करता है और फिर यही काल मनुष्य से जाना जाता है। यदि राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा की विजय हुई तो यह काल, यह समय
अवश्य ही राजा हरिश्चंद्र से जाना जाएगा। नारायण नारायण नारायण।